हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देख लीजिए, अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। देख लीजिए, क्लास 9 का एग्जाम आप लोग को 20 मार्च को सेकंड पाली में होने वाला है। उसका हम एकदम सब्जेक्टिव का भी असली पेपर लेकर आए हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव का भी आप लोगों का पेपर अगला वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग हर सब्जेक्ट का मिलेगा। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ गए? दिलदार मैथ के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग को व्हाट्सअप नंबर से अगर जुड़ना है, अगर मैसेज करना रहेगा कोई भी चीज को, तो सर के नंबर से जुड़ जाएगा। तो सर जी का नंबर है यहाँ पर आप लोग को 62 051 और उसके बाद कितना है 34 187 है। कितना है 34 187 है। इस नंबर से आप लोग जुड़ जाइएगा और मैसेज कीजिएगा। आप लोग व्हाट्सअप से ग्रुप से जुड़ जाइएगा। किसी चीज का इन्फॉर्मेशन आप लोग को ना जल्द से जल्द आप लोग के पास पहुंच जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास 9 का, जो कि एनुअल एग्जामिनेशन 2025, जो कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एग्जाम 20 मार्च को सेकंड पाली में होगा। तो इसका देख लीजिए, विषय कोड 111 रहने वाला है। उसका सोशल साइंस हो गया। कुल मार्क्स देख ही रहे हैं आप लोग को, सब में 2 घंटा 45 मिनट रहने वाला है। उसके बाद फुल मार्क्स आप लोग का 80 नंबर का ही परीक्षा होगा यहाँ पर, जो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतिहास का पहले दिया हुआ है, हिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे एक एक करके और उसके बाद हम पूरा का पूरा आंसर भी एक एक करके बताएंगे सब क्वेश्चन आपको। तो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद एक नंबर क्वेश्चन में, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस पर क्या प्रभाव डाला था? उसके बाद देखिए 2 नंबर में, राष्ट्र संघ का गठन क्यों किया गया? फ्रांसीसी क्रांति के 2 आर्थिक कारक बताइए। उपनि उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है? वर्साई की संधि का क्या उद्देश्य था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या बताइए? तो उसका दीर्घ उत्तरीय देखिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। 7 से 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इनमें से किन्हीं एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। 4 अंक निर्धारित रहने वाला है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की असफलता के प्रमुख कारक क्या थे? विस्तार पूर्वक व्याख्या करना है। पुष्टिकरण की नीति किस प्रकार के द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार थी? उसके बाद राजनीतिक विज्ञान से देखिए, पॉलिटिकल साइंस से दिया हुआ है। लघु उत्तरीय 9 से 12 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न, लेकिन 2 प्रश्नों का उत्तर, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक निर्धारित रहने वाला है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, परमादेश का क्या अभिप्राय है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संविधान की क्या आवश्यकता होती है? राज्य के नीति निर्देश तत्वों से क्या समझते हैं? आचार संहिता से आप क्या समझते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए 13 एवं 14 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इनमें से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के प्रतिक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। क्या करना है? विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के आधारभूत विशेषताएं क्या है? उसके बाद अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर 15 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पर प्रछत्र छिपी हुई बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? उसका उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है? न्यूनतम समर्थित कीमत की से आप क्या समझते हैं? मानवीय पूंजी के प्रमुख स्रोत को बताइए। उसके बाद देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। 19 एवं 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इनमें से किसी एक का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 19 से 20 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। गरीबी के दुष्चक्र को चित्र की सहायता से समझाना है। उसके बाद बिहार के कृषक मजदूरों के लिए कल्याण में उन्नत समस्याओं का निदान के लिए प्रकार किया जा सकता है, चर्चा करना है इस पर। उसके बाद भूगोल जियोग्राफी के बारे में हम जानेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों में 2 प्रमुख अंतर लिखना है। जल संधि किसे कहते हैं? लिखना है। भारत में जाड़े के दिनों में कहाँ कहाँ वर्षा होती है? बिहार के किस प्रकार के वनस्पति प्रदेश में आता है? जीवोम से क्या अभिप्राय है? श्रीलंका की जलवायु किस प्रकार की है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। देख लीजिए 27 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लेकिन एक प्रश्न के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक निर्धारित रहने वाला है। जेट धाराओं के भारतीय जलवायु का क्या प्रभाव पड़ा? दक्षिण के पठार की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक लिखना है। आपदा प्रबंधन क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। 29 से 32 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित रहने वाला है। जैविक आपदा से का क्या अभिप्राय है? सांप्रदायिक दंगों से बचाव के 2 उपाय लिखना है। आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय में किन गुणों का होना आवश्यक है? अम्ल वर्षा का प्रभाव क्या है? उसका देख लीजिए यहाँ पर पूरा का पूरा हम अभी क्वेश्चन बता दिए हैं। अब पूरा का पूरा यहाँ पर आंसर नीचे में दिया हुआ है। तो देख लीजिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस का क्या प्रभाव पड़ा था? तो यहाँ पर देख लीजिए ये आप लोग का आंसर रहा।
क्या है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस का गहरा प्रभाव पड़ा। इसे फ्रांसीसी क्रांति के लिए एक मिसाल कायम की। यह दर्शाता है कि राजकीय शासन के खिलाफ विद्रोह करना और एक गणतंत्र दिवस स्थापित करना संभव था। फ्रांसीसी सैनिकों ने अमेरिका को, ये पूरा का पूरा आप लोग का आंसर रहा, पूरा का पूरा नहीं पढ़ेंगे कहीं आप लोग को बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्र संघ का गठन क्यों किया गया था? तो देखिए, राष्ट्र संघ का गठन क्यों किया गया था, उसके बाद सेकेंड लाइन देख लीजिए। ये पूरा का पूरा आप लोगों का लिखा हुआ है आंसर, यहाँ पर आप लोग पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को देख कर ही जाइएगा, याद करके ही जाइएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर, राष्ट्र संघ का गठन क्यों किया गया था, तो यही हो गया आप लोग का तीसरा क्वेश्चन। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के 2 आर्थिक कारण बताना है। फ्रांसीसी क्रांति के 2 प्रमुख आर्थिक कारण थे। भारी कर्ज के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है पूरा का पूरा। उसके बाद देखिए, अनुचित कर प्रणाली के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरे स्टूडेंट हम लोग पर पढ़ता है, जबकि पहले 2 स्टूडेंट प्राथमिक अभिजात के लिए ये उसके बाद हो गया। उसके बाद देख लीजिए 4 नंबर में क्या है, उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है। इसका क्या अभिप्राय? उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रथा है जिसमें एक शक्तिशाली देश कमजोर देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है। तो ये आप लोग का पूरा यहाँ पर आंसर है। चलिए, वर्साई की संधि का क्या उद्देश्य था, तो ये संधि का क्या उद्देश्य था, तो ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, पूरा का पूरा आंसर दिया हुआ है, आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या बताइए। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रेलियाई हंगरी के आर्किड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या में उनकी हत्या एक सविराई राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी। तो ये आप लोग का आंसर रहा। उसके बाद देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की असफलता के प्रमुख कारण विस्तार व्याख्या करना है। उसके बाद अमेरिका अपनी बहसवाद के दृष्टि से अमेरिकी के लिए पूरा का पूरा दिया। फ्रांसी का समर्थन के बारे में दिया हुआ है। अंग्रेज के सेनाओं को कमजोरियां के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आपूर्ति के रसबंध संबंधियों के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अंग्रेज सरकार की गलतियां के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अपनी बहसवाद के साथ संबंधों के नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद देख लीजिए, तुष्टीकरण की नीति किस प्रकार की द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार थी। तुष्टीकरण की नीति भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी, क्योंकि यह एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण के लिए होने से प्रोत्साहित किया था। हिटलर के देखा कि पश्चिमी शक्तियों से खुश रहने के लिए तैयार है, इसलिए उसने पोलैंड के आक्रमण करने के लिए युद्ध को शुरू का फैसला किया था। उसके बाद देखिए, परमादेश से क्या अभिप्राय है। देखिए, परमादेश के कानून के देश के लिए यह सब क्या अभिप्राय है, ये सब पूरा का पूरा यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है। तो फटाफट, अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कि जो आप लोग का इसी चैनल पर आप लोग का सब सब्जेक्ट का असली पेपर मिलने वाला है। तो आप लोग को 20 मार्च को सेकंड पाली में सोशल साइंस का एग्जाम होगा, उसका सब्जेक्टिव हम बता रहे हैं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन अगला वीडियो में आप लोग को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, लोकतांत्रिक शासक व्यवस्था में संविधान की क्या आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संविधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह हर सरकार की शक्ति और नागरिकों की अधिकार को परिभाषित कर यह कानून को शासन में स्थापित करता है, सुनिश्चित करता है कि सरकार के लोगों के प्रति जवाबदेह हो। राज्य सरकार नीति निर्देश के लिए आप क्या समझते हैं। राज्य सरकार नीति निर्देश के लिए क्या समझते हैं, ये सब आप लोग को दिया हुआ है। उसका देखिए, आचार संहिता से आप क्या समझते हैं। आचार संहिता नियमों का भी संगठन या पेशों के सदस्य के व्यवहार को नियंत्रित करता है या नैतिक आचार को बढ़ावा देने के लिए सुनिश्चित डिजाइन किया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया का विस्तार पूर्व का वर्णन करना है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसे संसद के 2 सदनों निर्वाचित सदस्यों के राज्यों केंद्र प्रशासित प्रदेशों के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताओं को बताना। भारतीय संविधान के कुछ आधारभूत विशेषताओं के इस प्रकार किया जाता है। संपूर्ण समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारत की एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। मौलिक अधिकार के और कर्तव्य। संविधान नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार प्रदान करना, उसे मौलिक अधिकार कर्तव्यों का अपेक्षा करने की अपेक्षा करता है। राजनीति के निर्देश तत्वों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग का पूरा ये आंसर रहा। चलिए, उसका स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। संघीय संरचना हो गया, संसद प्रणाली हो गया। उसका देखिए, प्रत्यक्ष छिपी बेरोजगारी के क्या अभिप्राय है। यह अभिप्राय आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर बहुत तेजी से हम बता रहे हैं। आप लोग वीडियो को आराम से देखिएगा, वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व दिया हुआ। उत्पादन में पूंजी की आवश्यकता क्यों। यह श्रमिकों के लिए, वस्तुओं की सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है। ये लोग आप लोग पूंजी के लिए मशीनरी, उपकरण, भवन के मानव निर्मित संसाधन शामिल किया गया है। न्यूनतम समर्थन कीमत से आप क्या समझते हैं। न्यूनतम समर्थन के लिए कीमत से लिए आप क्या समझते हैं, ये देख लीजिए। पूरा का पूरा यहाँ पर आप लोग को ये दिया हुआ है। मानवीय पूंजी के प्रमुख स्रोत को बताना है। मानवीय पूंजी से प्रमुख स्रोत क्या है। शिक्षा लोगों के लिए ज्ञान के कौशल प्रदान करते हैं, उत्पादन बनाने के लिए मदद करते हैं। चलिए, स्वास्थ्य के लिए ये क्या दिया हुआ है। यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ, आप लोग प्रतिशत दिया हुआ है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर सूचना भी दिया हुआ है और गरीबी दुष्कर्म के लिए सहायता की समझाना है।
उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ये दिया है, गरीबी की एक ऐसी स्थिति है गरीबी का कारण बनी रहती है। तो उदाहरण के लिए गरीब लोगों के पास शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने के लिए संभावना कम होती है, जिससे उनकी उत्पादकता कम होती है। कम उत्पादन के लिए मतलब कम आय, जो गरीबी और को बढ़ाती है। चलिए, तो ये सब बता दिए हम पूरा का पूरा। उसका देख लीजिए यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है, इससे आप लोग समझ जाइएगा। उसके बाद देख लीजिए ये क्वेश्चन रहा आप लोग का, आंसर है पूरा। अतिरिक्त जानकारी नीचे में दिया हुआ है गरीबी दुष्चक्र के बारे में। बीच में देखिए, बिहार में कृषि मजदूरों के लिए कल्याण की उत्पन्न समस्याओं के लिए निदान किस प्रकार किया जा सकता है। बिहार में कृषि मजदूरों के लिए कल्याण उत्पन्न समस्याओं के लिए निदान कई तरीकों से हम किया जा सकते हैं, जिसमें शामिल है कृषि में निवेश करके हम कर सकते हैं, ग्रामीण विकास कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए ग्रामीण विकास के आंसर दिया हुआ है, कौशल विकास भी कर सकते हैं। उसके बाद कौशल विकास में हम ये सब कार्यक्रम कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा कर सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा के लिए ये सब बीमा कर सकते हैं। हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों में दो प्रमुख अंतर लिखना है। हिमालय प्रायद्वीपीय पर्वतों में दो अंक इस प्रकार है। उत्पत्ति के बारे में दिया हुआ है, जबकि पर्वत के पुराने अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। ऊंचाई के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। हिमालय पर्वत प्रायद्वीप पर्वतों की तुलना को अधिक ऊंचे होते हैं। जल संधि किसे कहते हैं। जल संधि एक संक्रिय जलमार्ग के दो बड़े जलों का निकायों को जोड़ता है। भारत के जोड़ने के लिए तीनों में कहाँ कहाँ वर्षा होती है। भारत के जोड़ने के लिए तीनों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में वर्षा होती है। बिहार के किस प्रकार के वनस्पति प्रदेश में आता है। बिहार के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति पे आता है। तो जीवोन से क्या क्या अभिप्राय है। जीवोन पौधों के लिए जानवरों का एक बड़ा समुदाय है। यह एक विशिष्ट जलवायु को पर्यावरण में रहता है। श्रीलंका के जलवायु को किस प्रकार की है। श्रीलंका के जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून का प्रकार है। जेट धाराओं के लिए भारतीय जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। जेट धाराओं के लिए भारतीय जलवायु किस तरह की प्रभावित करती है, इसमें से शामिल है मानसून। पश्चिमी विक्षोभ दिया हुआ है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर दक्षिण के पठार में विशेषताओं के लिए विस्तार पूर्वक लिखना है। दक्षिण के पठार के लिए प्रमुख विशेषताओं इस प्रकार दिया हुआ है। चट्टानों पर ये सब दिया हुआ है, नदियों के लिए दिया हुआ है, जलवायु के लिए दिया हुआ है, वनस्पति के लिए ये सब दिया हुआ है। चलिए उसके बाद बताते हैं जैविक आपदाओं के क्या अभिप्राय है। जैविक आपदाओं के लिए ये सब वायरस हो गया, रोगजनक को कारक हो गया, मनुष्य जानवर पौधों के गंभीर खतरा पैदा करती है। जैविक आपदाओं के लिए महामारी जैसी कोविड-19 या पशु के फसलों के होने वाली बीमारी शामिल हो सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए संपादिक दंगों से बचाव के लिए दो उपाय बताना है। तो ये आप लोग को संहिताओं को सुधार को बढ़ावा देना हो गया, उसके बाद कानून व्यवस्था को बनाए रखना हो गया। तो ये आप लोग का पूरा यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय किन गुणों में होना आवश्यक है। सामूहिक भावना हो गया, जागरूकता हो गया, ये सब आप लोग पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। प्रशिक्षण हो गया। अम्ल वर्षा का प्रभाव क्या है। तो अम्ल वर्षा का प्रभाव इस प्रकार है, वनस्पति को नुकसान करने के लिए अम्ल वर्षा पेड़ों के पौधों को नुकसान तक पहुंचाता है। तो ये आप लोग का आंसर है। बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अग्निशामक और अन्य आपदाओं के लिए कौशल के प्रतिष्ठित किए जाना चाहिए था। अम्ल वर्षा का प्रभाव हो गया, अम्ल वर्षा का प्रभाव वनस्पति का नुकसान हो गया। ये आप लोग का जलीय जीव को नुकसान हो गया। अम्ल वर्षा झीलों के लिए नदियों पानियों में अम्लीय बना रहती है, जिससे मछलियों अन्य जलीय जीव का नुकसान हो जाता है। इमारतों में स्मारकों की नुकसान हो जाते हैं। अम्ल वर्षा इमारतों स्मारकों की अन्य संरचनाओं को नुकसान पहुंचाता है, कि खासकर यदि वे चूना पत्थर या संगमरमर से बने होते हैं। तो चलिए हम पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। उसके बाद अगला वीडियो में आप लोगों को और देखने क्वेश्चन मिलेगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सर के व्हाट्सएप नंबर से आप लोग जुड़ जाइएगा, जो ऊपर में हम बता ही दिए हैं आप लोग को। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोग को यहाँ पर धन्यवाद।